पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए में स्वागत है आपका। खेल समझिए में हम जो पॉलिटिकल जो गलियारों में, सत्ता के गलियारों में जो बड़े खेल हो रहे हैं, खेल की कहानी क्या है, कैसे कैसे जो अपडेट्स आए हैं, उसके पीछे की पूरी रणनीति क्या है, उन सभी पर बाबा बताते हैं। और जो चल रहा है, जो दिख रहा है, वो वास्तविक रूप से कैसे बना, कैसे हुआ और आगे क्या होगा, इस पर सभी जो खबरें हैं वो निचोड़ कर बाबा लाते हैं और बताते हैं। अभी जब से इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में हुई है, तब से लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लगातार जो राजनीतिक तापमान है वो बिहार का और पूरे देश का बढ़ा हुआ है। फिलहाल आज का जो मुद्दा है, दिल्ली में ताबड़तोड़ मीटिंग से बिहार में हलचल तेज, नीतीश ने दे दिया सिग्नल। बाबा की तरफ चलते हैं। बाबा, आखिर जो बैठकें हो रही हैं, ताबड़तोड़ नीतीश कुमार सांसदों के साथ बैठकें चल रही हैं, क्या सिग्नल दे रहे हैं नीतीश कुमार? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारी खबरें जो हैं एक सप्ताह पहले से हम करते आ रहे हैं जी, उन खबरों पर ध्यान देना होगा। चाहे वो पंचनामा हो जी, या फिर खूटा ठोक में जी बिल्कुल हम बात जो कर रहे थे, हम खेल समझिए में भी बातें कर रहे थे जी, बाकी की खबरों में भी हमने लगातार ये बात कही है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ट्रैप में फंस गए हैं। जी, जिस तरह से आपने सुना होगा, कभी कभी होता था हनी ट्रैप, जी, जी, जिसमें किसी ऐसे आदमी को फंसा लिया जाता था जो मजबूर होकर के अपनी सारे राज उगल देता जी, था, बिल्कुल। या सारा जो है वो अपना क्लू जो है वो दे देता था, अपनी जो कमजोरियां हैं वो बता देता था। जी। तो इसी तरह से नीतीश कुमार जो हैं हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को फंसा करके उनकी जितनी भी काबिलियत है, जितना भी प्लानिंग है, जी, वो सारी प्लानिंग को INDIA गठबंधन ने एब्जॉर्ब कर लिया है। अच्छा, उसके बाद नीतीश कुमार में जो चिट्ठी बचा उसको छोड़ दिया है। अच्छा, अब नीतीश कुमार के पास रास्ता क्या है? जी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास जी। अब दो ही विकल्प है। एक विकल्प है कि अब इस विकट परिस्थिति में वो अपनी पार्टी को कैसे बचाएं। जी, उसको बचाने का सबसे पहला जो मार्ग होगा, रास्ता होगा, वो एकजुटता दिखाना होगा और ये दिखाना होगा कि आप लोगों का टिकट कहीं नहीं जा रहा है, एनी हाउ आप लोग को चुनाव में लड़ाऊंगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये हो सकती है। सभी लोगों की बेचैनी है जी, 16 के 16 जो सांसद हैं जी, उन सभी लोगों में बेचैनी है। आप कहिए कि ये जो मीटिंग हुआ बाबा, उसमें पूरे के पूरे सांसद भी नहीं पहुंच पाए थे। वो एक अलग बात है। जी, वो बाकी के सांसद भी जो पहुंचे थे, तो ऐसा थोड़ा है कि नीतीश कुमार में पूरी आस्था इसलिए पहुंचे थे। अच्छा। इनमें से कई सांसद हैं जो अलग अलग दलों से बात कर रहे हैं, अच्छा, अपने टिकट की तैयारियां कर मतलब रहे जो नीतीश कुमार के साथ गए थे, मीटिंग में शामिल हुए, वो भी अलग अलग दलों के संपर्क में। हैं। बिल्कुल, बाकी के 3 लोग जो नहीं गए थे उनके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा, सुनील पिंटू के बारे में तो सबको पता जी, है। सुनील पिंटू का तो सभी लोग पूरे इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें सुनील पिंटू हाजिर थे। जी, सुनील पिंटू से आपकी बातचीत भी हुई। जी, बिल्कुल बिल्कुल, इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं निजी कारणों से नहीं गया था। जी, इसके अलावा आप जो लोगों का नाम बता रहे हैं वो नहीं गए थे, लेकिन जो गए थे वो कितने नीतीश कुमार पर भरोसा कर सकते हैं, अच्छा, ये सबसे बड़ा अहम सवाल था। तो नीतीश कुमार के पास ताबड़तोड़ मीटिंग के सिवाय और बचा क्या है? जी, सभी ये जानना चाह रहे थे कि INDIA गठबंधन में, और इन सभी लोगों ने मांग किया था कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया जाए, कम से कम संयोजक तो बनाया ही जाए। बिल्कुल। इनमें पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो भी थे। ललन सिंह को भी इस बात का डर है कि मेरा टिकट बचेगा कि जाएगा। अच्छा, हम किस गठबंधन का हिस्सा रहेंगे जहां मेरी सीट सुरक्षित होगी। अच्छा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नेपथ्य में चल रहा है। जी बाबा, और इसके पीछे नीतीश कुमार का एक ही कहा जाए तो बचपना कह लीजिए, नादानी कह लीजिए, या राजनीतिक कहिए कि मैंने भूल हो गई है जी, जी, कि वो उस गठबंधन से इस गठबंधन की तरफ आए हैं। जी, और इस गठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह से और ज्यादा जकड़ गए हैं। अच्छा, वहां तो कम से कम एक बात थी कि इनके वोट बैंक पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा था। और नीतीश कुमार लगातार अपने वोट बैंक के साथ मुख्यमंत्री बने हुए थे, कहीं कोई उनको दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसमें नीतीश कुमार को जिस गठबंधन में आज हैं उस गठबंधन के सहयोगी दलों का साथ समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। तो जब आपके पास ये संभावनाएं समाप्त हो जाए
आप कोई अगर मानते हैं कि शादी ब्याह करते हैं जी। या कोई ओकेजन है, कोई काज प्रयोजन करते हैं अपने घर में, जी। तो एक बजट बनाते हैं। जी बिल्कुल। बजट में पैसा कहाँ से आएगा, ये आप सोचते हैं। अगर कहीं से पैसा नहीं हो तो आप अपने बजट को कम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जो आपके पास है उसी शक्ति के साथ आप लोगों का स्वागत करते हैं। बिल्कुल। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार उसी में लगे हुए हैं। अच्छा। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है जी। कि जिस गठबंधन में वो वर्तमान में है, वो गठबंधन उन पर भरोसा नहीं कर रहा है। अच्छा। अगर भरोसा करता तो नीतीश कुमार को जिम्मेवारी दी जाती, जी। लेकिन नीतीश कुमार को बिहार तक सीमित रख देने का, बिल्कुल। कि बिहार में सीट बंटवारा होगा तो नीतीश कुमार उसके संयोजक होंगे। जी। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए कितनी छोटी बातें की गई है। जी। एक तरफ नीतीश कुमार का इतना बड़ा चेहरा कि जो नरेंद्र मोदी के सामने रखा गया है, टक्कर दे सकता है, टक्कर दे सकता है, तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से इस खेल को पूरी की पूरी भंडोल करने की कोशिश हुई। जी। नीतीश कुमार की एक नहीं चली, नीतीश कुमार के सारे आइडियोलॉजी, सारा प्लान सब एक्सेप्ट तो कर लिया गया, लेकिन नीतीश कुमार को एक्सेप्टेंस नहीं मिला। बाबा लालू प्रसाद यादव कल क्यों नहीं बोले? देखिए, लालू प्रसाद के नहीं बोलने का दो कारण है। जी। पहला तो ये, नीतीश कुमार लालू प्रसाद को जो मांग रहे थे वो नहीं दिए, जी। और दूसरा, जब मन का बात हो ये रहा है, हाँ। अच्छा। क्या जरूरत है इधर उधर करने का। अच्छा। जब आपके मन का नहीं हो हाँ। तब ना आप कहीं विरोध करते हैं या बोलते हैं। लालू प्रसाद तो चाहते हैं ना बाबा कि नीतीश कुमार उधर चले जाएं ताकि तेजस्वी यादव यहाँ पे आपको अभी भी आप लोग मतलब इस भ्रम में हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में जाएंगे। अच्छा। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी भी मिलेगी जी। तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने नहीं जा रहे हैं। अच्छा। ये बात लालू प्रसाद यादव जान रहे हैं। अच्छा। और चूंकि लालू प्रसाद यादव को और कंटिन्यू करना है सरकार को, जी। क्योंकि जब तक नीतीश कुमार के साथ वो हैं जी। तब तक बहुत सारी सुख सुविधाएं सरकार में रहने का जी, सुख बिल्कुल, मिला हुआ है। बिल्कुल। उनकी पार्टी के नेताओं के बीच में ये बना हुआ है कि हमें आगे कुछ मिल सकता है। ठर ठेकेदारी, दुनिया जी, जहान, जी, जी, अठरम जी, पटरम, करीब 22-23 को विभाग है इनके पास। जी, जी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना जी। कि ये सारा सब कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती दे रहा है, बिल्कुल। चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे अन्य रूप से जी, हो, जी, जी। चाहे संवैधानिक रूप से हो। अब इस मजबूती को कैसे तोड़ दें? जी। तो एक तरफ उनके चुप रहने से जी। असर कोई नहीं पड़ता है। अगर गुस्सा भी दिखाते हैं तो समझिए कि नीतीश कुमार उस भ्रम में आ जाए। लेकिन नीतीश कुमार बड़े खिलाड़ी हैं। जी। जी बाबा। नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं जी। कि उनके पास जो शक्ति सामर्थ्य है, जी। उसी में उनको नाचना गाना बजाना है। जी बाबा। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में जो ताबड़तोड़ मीटिंग्स हो रही है, उस मीटिंग्स के मायने हैं, जबकि 29 तारीख को मीटिंग होनी ही है जी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जी। की। फिर सांसदों तो का बैठक। आप समझिए कि INDIA गठबंधन की मीटिंग से पहले मीटिंग करना है, जी। उसके बाद मीटिंग करना, जी। बिल्कुल। रात में खत्म हो जाने पर मीटिंग करना, जी। पटना आने से पहले मीटिंग करना। जी। आखिर ये क्या कहता है? जरूर कहीं ना कहीं ये बात कह रहा है जी। कि जो उनके पार्टी के लोगों के बीच में उदासी है जी। या असमंजस है, जी। दोनों को दूर करना। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है सागर जी बाबा। कि जो नीतीश कुमार दिल्ली में कर रहे हैं, जी। वो बिहार में काफी हलचल मचाए हुए, जी। सुर्खियां बटोर रहा है। बहुत हलचल है। जी। आप लोग कई लोगों से बात किए हैं, कई जी, नेताओं जी, से आपकी जी, बातचीत जी, हुई जी, है, आप लोगों जी, ने खबरें भी की जी, है। बिल्कुल बाबा। ये कोई भी दावे के साथ नहीं कह पा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार का ऊंट किस करवट बैठेगा। बिहार की राजनीति में क्या होगा ये कोई बिहार की राजनीति में जो हलचल मचा हुआ है, उसने कहीं ना कहीं बाकी जितने भी दल हैं बिहार जी, में, जी, उन जी। सभी को कहीं ना कहीं आंदोलित करके रखा है, जी। उद्वेलित करके रखा है जी। कि नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। जी। देखिए, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी। पहली तो ये कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक बार फिर से रुख करेंगे? रास्ता बंद है। जी। ये रास्ता 2024 तक खोलने वाला नहीं है। जी। ये बात आप मान के लेकिन चलिए। बाबा सम्राट चौधरी का जो बयान आया है उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? सम्राट चौधरी ने साफ साफ कहा अच्छा, है कि एक बात हमको बताइए जी, जी। कि शादी ब्याह करने के लिए जी। एक लड़के को देखने के लिए कई लड़की वाले आते हैं। जी बिल्कुल बाबा। तो जो नहीं शादी करता है, जिससे जी। नई शादी होती जी। है, जो पसंद आपको नहीं करता है, जी। तो क्या उससे दुश्मनी हो जाती है, गोली बंदूक जी, चलाने जी, लगते नहीं, हैं? नहीं, नहीं। ऐसा नहीं ना होता नहीं, है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसके साथ भी वही व्यवहार करते हैं जो जिसके यहाँ शादी होनी है उसके साथ करते जी। हैं। देखिए, ये ऐसा संबंध है ना, पॉलिटिकल संबंध, जी। ये कब बनेगा कब बिखरेगा, जी। अनिश्चितताओं का दौर कहा जाता जी है बिल्कुल राजनीति को। बिल्कुल बिल्कुल। सम्राट चौधरी को यदि नीतीश कुमार के साथ संबंध नहीं भी बनाना है, जी। तो सम्राट चौधरी को दिल्ली से ये इजाजत मिली है, जैसा हाँ, कि आपको जी, 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 याद जी, होगा जी, बिल्कुल। कि जब
दो बार आकर के बिहार से लौट करके गए नीतीश कुमार के उस गठबंधन बदलने के बाद। जी। अमित शाह जी, दोनों बार उन्होंने दो बातें कही। एक बार तो उन्होंने पूर्णिया की रैली में कहा, जी नहीं पूर्णिया की रैली में नहीं कहा था, उन्होंने दरभंगा झंझारपुर की रैली में कहा था जी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद तेल और पानी है। जी, ये बातें दोहराई भी गई। बिल्कुल, तेल और पानी है, और इस बात को मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा। जी, इसका मतलब वो सीधी तौर पे नीतीश कुमार को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे हैं, कटघरे में वो लालू प्रसाद को खड़ा कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा प्रहार है, एंगल है, वो आरजेडी की तरफ मूव है। जी, यानी कि आरजेडी को दिखा करके नीतीश कुमार को बचा करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना रास्ता साध रही है। उसे पता है कि नीतीश कुमार के पास जो सीटें आएंगी या नीतीश कुमार जो करेंगे उसका फायदा और घाटा दोनों सामने नजर आएगा। लेकिन बाबा जो थर्ड फ्रंट की बात आप लगातार कर रहे हैं, हाँ, उसमें उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार अब वापस अगर बीजेपी की तरफ अगर इनका मूवमेंट होता है तो बीजेपी तो साफ साफ बोल रखी है कि हम कंधे पर नहीं बैठाएंगे। मैं वही बात कह रहा था कि नीतीश कुमार अगर दूसरे से भी संबंध बना लें, जी, दूसरे के साथ भी रिश्तेदारी कर लें, उपेंद्र तो कुशवाहा। भारतीय जनता पार्टी जो है जी, वो ये समझ रही है कि वो भी उसी के फायदे के लिए है। अच्छा। इसका सीधा घाटा कहाँ होना चाहिए? नीतीश कुमार ने एक ऐसा बीज बो दिया है जी, जिसके चारों तरफ कांटा है और बीच में फल है। जी, जी, तो आप समझिए कि जो कांटा पार करेगा वही ना फल वही खाएगा। फल खाएगा। और ये कहीं ना कहीं कांटा जो है चारों तरफ जो है वो आरजेडी के बोया हुआ है। जी, जातीय गणना होने के बाद नीतीश कुमार ने एक ऐसा बीज बो दिया है जिसमें इस बिहार की जनता और देश की जनता जी, गैर यादव और जहां जो बड़े तादाद में जनसंख्या है उसके विरुद्ध चुनाव लड़ रही है। खास करके बिहार की बात कर लें तो बिहार में पूरी तरह से आपने देखा होगा यादवों को टारगेट किया जा रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि सबसे बड़ी जाति है, तो संपादक नमन मिश्रा जी भी इस बात को कहते हैं कि अगर सबसे बड़ी जाति है तो मिलना तो उसी को चाहिए था मुख्यमंत्री की कुर्सी, लेकिन क्या नीतीश कुमार देंगे? नहीं देंगे। अति पिछड़ों की बात कर लीजिए तो आपने कल अति पिछड़ों के भी एक बड़े नेता नुनिया समाज से आते हैं संतोष महतो, उनका आपने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी इस बात को कहा कि अब वक्त हमारा आ गया है जी, अति पिछड़ों का वक्त आ गया, हम 36% है भाई मेरे, हमको आप अब तक अपने पीछे पीछे चलाए जी, तो हम कब बैठेंगे? जी, वो भी तैयारी कर रहे हैं। और अख्तरुल इमाम अभी डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके साथ साथ आपने देखा होगा अख्तर इमाम की बात आपने कह कर मुझे याद दिला दिया कि गुलाम रसूल बलिया भी कह रहे हैं जी, 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 जब हम 18% हैं तो भाई हमारा मुख्यमंत्री क्यों नहीं होगा? बिल्कुल। ये सीधा का सीधा ऐसा बीज बो दिया है ना, ऐसा जहरीला बीज है कि जो खाएगा वो भी जाएगा, जो नहीं खाएगा वो भी जाएगा। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने ये साफ सिग्नल दे दिया है दिल्ली में बैठे बैठे कि आगे उनका स्टेप क्या होगा। अच्छा। कई लोग इस बात को कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए जाएंगे, संयोजक बनाए जाएंगे, उनके अलावे और है कौन चेहरा। आपने देखा कि किस तरह से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जो कि कांग्रेस से माने किस हद तक मैं बताऊं कि माने घृणा करते हैं, दुश्मनी करते हैं, बिल्कुल वो जब नाम को प्रस्तावित करते हैं तो वही साफ नजर आता है कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है जी। ममता बनर्जी ने अगर खड़गे का नाम, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा और उसका समर्थन जो कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो आप समझ सकते हैं कि ये दो धुरी हैं जी। कांग्रेस से इनका मिलाप कभी हो ही नहीं सकता है। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ममता बनर्जी से बिहार में जब आए हुए थे जी, मीटिंग चल रही थी तो लालू प्रसाद ने शादी की चर्चा की तो उस पर वो गुस्सा गई जी। और साथ साथ वहां वामदल भी है उसी गठबंधन का हिस्सा। तो ऐसी स्थिति में वो अपने राज्य में न कांग्रेस को प्रश्रय दे सकती है न वामदल को। तो वहीं 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या आपको लगता है कि 7 सीट जो दिल्ली में है और 13 सीट पंजाब में है उसमें से बांट करके आधा आधा देंगे क्या केजरीवाल? सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये बात कांग्रेस भी समझ गई है। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ मीटिंग चल रही थी, हमने कल भी परसों भी इस बात को लगातार बताया है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही थी और दूसरे तरफ कांग्रेस के शीर्ष नेता बैठ करके ये फैसला कर रहे थे कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस की
कौन सी कमेटी होगी जी। जो संयोजन करेगी, संयोजकों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी समन्वय के लिए, वो तैयारी चल रही थी। अब इसका सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हुई है, इसे होना ही था जी। और ये तब भी होना था जब नीतीश कुमार को बना दिया जाता, लेकिन जो कि होना नहीं था। ये क्लियर था कि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, लालू प्रसाद किसी भी कीमत में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी में नहीं देने देंगे। अच्छा, सीधी सी बात है, वो कितना नाराजगी व्यक्त कर लें, कितना भी ड्रामा कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन लालू प्रसाद नहीं चाहेंगे कि बिहार की कुर्सी रहते हुए वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी बने। दूसरा, नीतीश कुमार की गारंटी लेगा कौन? क्या लालू प्रसाद गारंटी ले सकते हैं? असंभव। आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि दोनों पार्टियों का विलय होने वाला है। जी बिल्कुल। ये बात उतनी ही सत्य थी जितनी कि आज इसे झूठ बनाया जा रहा है। वरना लालू प्रसाद को ये जरूरत क्या थी पार्टी का सिंबल और नाम बदलवाने के लिए अधिकृत करना तेजस्वी यादव को? ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक सूत्री कार्यक्रम था लालू प्रसाद का, वो था तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का। 2017 में भी नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने का कारण यही था, और 2023 में भी अगर नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ते हैं, या नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा है कि चुनाव वक्त से पहले हो सकता है, तो आप मान के चलिए कि 6 महीना तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई डिगा नहीं सकता है। अच्छा। अगर वो राज्यपाल के पास जाएं और कहें कि मैं अपना इस्तीफा सौंपता हूं। अगर विधानसभा को भंग कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये डील इंटरनली हो सकती है। इस डील का फायदा किसे मिलेगा सभी जानते हैं। बाबा, एक फैक्टर इसमें ललन सिंह का आ रहा है, क्या ललन सिंह इसमें कुछ विधायकों को लेकर बागी हो सकते हैं? देखिए, ललन सिंह अगर कुछ विधायकों को लेकर के बागी हो सकते हैं तो वैसी स्थिति में भी सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा। आप चलिए मान लेते हैं, आप उंगली पे जोड़ लीजिए कि 79 हैं तो 80 ही मान के चलते हैं। 80 विधायक आरजेडी के हैं, 16 विधायक जो हैं वो वाम दलों के, 19 विधायक हैं कांग्रेस के। इन सभी को अगर जोड़ भी लेते हैं तो वो संख्या पूरी नहीं होती है, 115 ही होती है। अच्छा। जबकि 123 पूरा करना है। अगर इन विधायकों को लेकर के वो हट भी जाते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है 7 विधायकों की जो जरूरत पड़ती है 8 विधायकों की, वो अगर तोड़ भी लेते हैं 8 विधायकों को, तो उनकी वैधता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, दल बदल कानून बिल्कुल लागू, तो वैधता समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ भी कोई बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बड़ा पेंच है। बिल्कुल, बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ है, और इस पेंच से निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के साथ चलना, नीतीश कुमार की बातों को मानना, उनके पीछे पीछे खड़ा रहना। एक छोटा सा अंतिम सवाल ले लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी काफी एक्टिव हो गए इस पूरे मोमेंट से, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। क्या दोनों भाइयों की जुगलबंदी भी हो सकती है इस? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल है इसको कि क्या हो सकता है, लेकिन संभावनाएं कहीं भी समाप्त नहीं हुई है। अच्छा, संभावनाएं जीवित हैं। आपने भी इंटरव्यू किया है, मैंने भी इंटरव्यू किया है, और रत्नेश ने भी इंटरव्यू किया है आरएलजेडी के नेता से। सारे लोगों का कहीं ना कहीं एक बात तो है, उनके एंगल चेंज हुए हैं, और सभी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को जिस तरह से चेकमेट किया गया है ये उचित नहीं है। हम पहले से कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी को इस तरह से किया जाएगा, और वही किया जा रहा है। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि हम वही बात शुरुआत में बता रहे थे कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी और अपने सांसदों को बचाने के लिए मुहिम में जुटे हुए हैं। दिल्ली में ठहर करके उनके साथ मीटिंग करने का मतलब और मकसद भी वही है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि लोकसभा की कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ कई सांसद जो हैं निलंबित हुए हैं, और नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ बैठ करके शांतिपूर्ण माहौल में, आपने देखा है हंगामा हुआ है निलंबन पे, बहुत हंगामा हुआ है। क्या जदयू के लोगों को आपने देखा है? कोई बयान नहीं, कोई स्टेटमेंट उस पर कोई भी नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। अच्छा, लेकिन इस रास्ते का आकार क्या होगा, क्या सीधी एंट्री होगी या फिर भाया एंट्री होगी? अच्छा, ये सबसे बड़ा भेद है, और हम बार बार बता रहे हैं कि अब सीधी एंट्री नहीं होगी, अब भाया एंट्री होगी। नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं, और भंग करने के बाद 6 महीने तक वो रहेंगे, और लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ हो सकता है, जहां सीधी टक्कर जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की होगी, यानी 33% MY समीकरण वर्सेस ऑल,
और इसमें किसकी जीत होती है ये देखना दिलचस्प। चलिए, तो ये था आज का खेल समझिए। देखिए, बाबा ने जो समीकरण चल रहे हैं और जो समीकरण बनाए जा सकते हैं उन सभी संभावनाओं पर आपको काफी बारीकी से समझाया कि आगे क्या क्या हो सकते हैं और नीतीश कुमार जी के पास कौन कौन से ऑप्शन है, बिहार के पास कौन कौन से ऑप्शन है। ये सभी खबरें जो है पॉलिटिकल महकमों से निचोड़कर अपने अनुभव के आधार पर बाबा आपके लिए लाते हैं। देखते रहिए खेल समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।